क्या आपने कभी सोचा है कि एक महिला जो कभी कांग्रेस की कठपुतली मानी जाती थी, वही एक दिन भारत की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री बनकर लोकतंत्र को झकझोर देगी? क्या आपने सुना है उस दौर के बारे में जब अखबारों की स्याही सूख गई थी, जेलें भर दी गई थीं और पूरी जनता चुपचाप थी और सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, इंदिरा गांधी। लेकिन क्या ये ताकत देश की भलाई के लिए थी या अपनी सत्ता बचाने की जिद? 1966 में एक अनजानी सी महिला प्रधानमंत्री बनी। सबने कहा ये तो नेहरू की बेटी है, बस नाम के लिए आई है। लेकिन कुछ ही सालों में उसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। कांग्रेस पार्टी में ही बगावत छेड़ दी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर डाला और गरीबों के नाम पर पूरे देश को अपने पीछे खड़ा कर लिया। पर क्या ये फैसले जनता की भलाई के लिए थे या एक बड़ी राजनीतिक चाल? 1971 गरीबी हटाओ का नारा जैसे देश की आत्मा में उतर गया हो, पर उसी साल पाकिस्तान से जंग छिड़ गई, बांग्लादेश बना। इंदिरा गांधी को अब सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, शक्ति की देवी कहा जाने लगा। भारत अब एक क्षेत्रीय महाशक्ति था, लेकिन इस जीत के पीछे क्या कोई कूटनीतिक सौदेबाजी छुपी थी? और क्या इस शक्ति का अगला प्रयोग देश के ही लोकतंत्र पर होने वाला था? 1975 एक ऐसा साल जिसने इतिहास का रुख ही पलट दिया। कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में गड़बड़ी का दोषी ठहराया और अगले ही दिन पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया। ना अखबार, ना विरोध, ना आजादी। हजारों नेता जेल में ठूंस दिए गए। देश एक चुप्पी में डूब गया, लेकिन सत्ता का खेल चरम पर था। क्या इंदिरा गांधी वाकई देश को बचा रही थी या खुद को? 1977 में जनता ने उन्हें हटा दिया, लेकिन 1980 में फिर वापसी हुई। पंजाब में उग्रवाद बढ़ा और 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया। भारतीय सेना स्वर्ण मंदिर में घुसी, गोलियों की बौछार हुई और इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय लिखा गया। इंदिरा गांधी ने कठोर फैसला लिया, लेकिन उसकी कीमत उन्हें क्या चुकानी पड़ी? 31 अक्टूबर 1984 सुबह के 9:30 बजे उनके ही दो सिख अंगरक्षकों ने 33 गोलियां दाग दी। पूरा देश सन्न रह गया। लेकिन असली तबाही अगले दिन आई, जब सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। हजारों लोग मारे गए, ट्रेनें जल गईं, घर राख हो गए और दिल भी शर्मसार। क्या यह सिर्फ गुस्से का विस्फोट था या सत्ता से जुड़े लोगों की साजिश? इंदिरा गांधी, एक नाम जो इतिहास में नायक भी है और खलनायक भी, जिसने भारत को गरीबी से लड़ना सिखाया और लोकतंत्र को भी झुकना। पर एक सवाल हमेशा रहेगा, अगर वो ना होती तो क्या आज का भारत वैसा ही होता या कुछ और? आप क्या सोचते हैं? इंदिरा गांधी एक प्रेरणा थी या सत्ता की भूखी तानाशाह? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में हम लाएंगे भारत के इतिहास की एक और असली अनसुनी कहानी।